बोलो अतिशयकारी मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गे सागर जी महाराज की, परम वंदनीय आरिका रत्न 105 प्रसम्मति उपसम्मति माता जी की, समस्त आरिका संघ की। अब चलते हैं आध्यात्म की दुनिया में, और आध्यात्म में भी राम कथा। बोलो केवली भगवान श्री भगवान राम की, केवली भगवान श्री हनुमान की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। राम कथा का वाचन सुनने बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए भाई अनिल जी, कृपया रमेश चंद्र प्रकाश चंद जी, रमेश भाई साहब और आप भी पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत सौभाग्यशाली परिवार होते हैं जो गुरुदेव के सामने दीप प्रज्वलन करके महान सौभाग्य प्राप्त करते हैं। दो लोग आप क्यों रह रहे हैं, राजकुमार जी आप भी पधारें, मुनि भैया आप भी पधारें, और बेटा छोटे भैया जी तुम भी आ जाओ आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा, समय की गंगा, ये की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। विद्या की गंगा, समय की गंगा, ये की गंगा बहाते चलो। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। शास्त्र दान करने के लिए श्रीमती राजकुमार जी, श्रीमती संध्या जी, मुन्नी बाई एवं श्रीमती प्रेमचंद जी मुरानिया एवं जितनी भी महिलाएं विराजी हैं, कृपया आएं और पुण्य को बढ़ाते हुए शास्त्र दान करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। सभी से कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, कृपया पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का महान पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत दिनों से भटक रहे थे ए जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रहे थे ए जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। बैसाख का महीना, बैसाख का महीना, भक्तों ने किया सो, गाओ माता जी राम कथा, हम हो गए हैं बोर। बैसाख का महीना बच्चों ने किया सो, बोलो राम कथा माता जी हम हो गए हैं बोर। बैसाख का महीना, छोटे छोटे बच्चे पाठशाला के ऊपर पूजन करके आ रहे हैं। आप भी माँ जिनवाणी को, माता जी को एक जिनवाणी ले लें, सब लोग हाथ लगा लें। छोटी छोटी बेटियां हैं,
बच्चियां कृपया आए और एक जिनवाणी अपने हाथ में लेकर सभी हाथ लगा लें। आपका पुण्य बढ़ेगा, आप समाज की बहुत बड़ी धरोहर हैं। कृपया पहुँचें, सभी पहुँचे, सारे बच्चे पहुँचें और हमारे गौतम भैया उन सबको कैद कर लें अपने कैमरे में। धन्य है गुना की समाज की वे पाठशालाएं जो निरंतर ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। जिनवाणी मो, नाश्ता को यहीं रख दो बेटा, नाश्ता नहीं चढ़ाना, नाश्ता यहीं रख दो। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। बच्चे तो बच्चे होते हैं, धन्य है। पूज्य माता जी के युगल चरणों में सत बंदामी अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। बेटा सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग यहाँ बैठ कर के सुनेंगे। माता जी आपको विशेष रूप से आज राम कथा के माध्यम से बहुत अच्छी कहानी बताने वाली हैं। रामचंद्र जी के जो छोटे लव और कुश थे, वे कितने वीर थे, उनको कैसी विद्याएं उन्होंने दी थी, वे कैसे पले पुसे थे। माता जी अपने मुखाद बिंद से अभी आपको बताएंगी कि वे लव कुश कितने बलशाली थे। पूज्य माता जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की अच्छे से जयकारा लगाएंगे। देवादिव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। निर्ग्रंथो निरतात्म सौख्य निलयो, मुक्त्यस्तरस्तारकल, तीर्थोद्धारक वीति काम कल हो, विज्ञोऽपि गोरक्षकः, सन्मार्गं हृदि शान्तितो नयति यो, भव्यांशमुक्तिश्रियं श्रीविद्यासागर पूज्यपादिकमलम्, ज्ञानसागर्य पूज्यपादिकमलं, संस्थाप्य संपूजे, संस्थाप्य संपूजे। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गेय सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता अर्हम योग प्रणेता परम पूज्य गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की, श्री सिद्ध प्रभु राम भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। वंदनीय आरिका रत्न श्री प्रसममती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की।
श्री जिनेंद्र भगवान की। श्री जिनेंद्र भगवान की देशना को श्रवण करना, श्री जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर पाना, उनकी पूजा कर पाना, ये सौभाग्य मात्र उन भव्य जीवों को ही प्राप्त होता है जो इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए उद्यत हैं। श्री जिनेंद्र भगवान के समोशरण की महिमा का वर्णन आप सभी सुनते हैं। वास्तव में आपके इस मनुष्य पर्याय का पुण्य तब चरम सीमा पर प्राप्त होता है जब आपको साक्षात जिनेंद्र भगवान के समोशरण में बैठकर उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब तक इस उत्कृष्ट सौभाग्य को आप प्राप्त नहीं करते तब तक जिनेंद्र भगवान के आलय में उनके जिन बिंबों के सामने उनकी पूजा आराधना करना ही अपने में पर्याप्त हुआ करता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान जिनकी महिमा बृहस्पति देवों के भी वर्णन के अयोग्य है, जिनका वर्णन करने में साक्षात देव भी असमर्थ हुआ करते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की महिमा को आपको सुनाने के लिए थोड़ा सा इस जिह्वा में साहस उत्पन्न हुआ है। तो पूरे मनोयोग के साथ बच्चे भी और बड़े भी भगवान श्री राम की कहानी को अच्छे से सुनते हैं। आप सभी बच्चों ने घर पे टीवी में रामायण देखी कि नहीं? अब चलती है कि नहीं? नहीं चलती? क्यों? रामायण बंद हो गई? हाँ या ना? हमें पता नहीं, हमारे पास है नहीं इसलिए पता नहीं। तो आप सभी बच्चों ने टीवी पे रामायण देखी। आज थोड़ा सा जैन रामायण के माध्यम से भी सुनने का प्रयास करेंगे कि जैन रामायण में और वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार का अंतर हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है। बहन बैठ जाओ, ये तो पहले व्यवस्था पर बैठ, छोड़ दो। चलो, तो दोनों हाथों को जोड़ती हुई 2400 भगवान का स्मरण करते हुए इस पावन पुनीत श्री सिद्ध भगवान राम जी की इस चारित्र कथा को सुनने का अपना मनोभाव बनाएंगे अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए। 2400 जिन राज को प्रणमो बारंबार, रामचरित वर्णन करो तुच्छ बुद्धि अनुसार। ओम ह्रीं विद्यासागराय नमः। ओम ह्रीं प्रणम्य सागराय नमः। रविशेण्य आचार्य के पदे पंकज सिधरा, सुमेरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुजनों की वंदना करते बारंबार। भक्ति तुम्हारे चरण की अब कर लो स्वीकार। हमें कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की, गुरु कथा सुनाते राम सिद्धि भगवान की। ये रामायण है पद्म केवली राम की, ये गुण गायन है
बच्चे थोड़ा सा अच्छे से सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? कोई प्रवचन नहीं है, आपको रामायण श्री राम जी की कहानी को आज थोड़ा सा सुनने का प्रयास करना है। कल आपने इस कथा को इस प्रकार सुना कि जब युद्ध भूमि पर श्री राम और रावण में युद्ध चल रहा है तो रावण की सभी प्रकार की विद्याएं विफल हो जाया करती हैं। रावण को एक विद्या प्राप्त हुई जिसका नाम है बहुरूपिणी विद्या। कौन सी बच्चों? बहुरूपिणी विद्या। लेकिन जिस समय वो बहुरूपिणी विद्या रावण को प्राप्त हुई थी, उस विद्या की प्राप्ति का एक नियम और था कि वो विद्या नारायण पर और बलदेव इन पर ये विद्या कार्य नहीं करती। वो विद्या संसार के सब जीवों को नष्ट करने का कार्य कर सकती है, लेकिन वो विद्या दो लोगों को अपने अधीन नहीं कर सकती, जिन दो लोगों का नाम है नारायण और बलदेव। ऐसा जब रावण युद्ध भूमि पर है तो सभी प्रकार की विद्याओं को विफल होता हुआ देख वो समझ जाता है कि मेरा अब काल निकट आ गया है। लेकिन फिर भी उसको एक बात याद आती है कि अभी मेरी आयुधशाला में एक चक्र है, और उस चक्र को जैसे ही वो स्मरण करता है वो चक्र उसके हाथ में, उसकी उंगली पर आ जाता है। अब वो अपने आप को बहुत बलशाली महसूस करता है कि ये चक्र मेरे हाथ में आ गया है, अब अवश्य ही मैं राम का और लक्ष्मण का वध करने में समर्थ हो जाऊंगा। और वो अपने हाथ से चक्र को घुमाता हुआ राम लक्ष्मण के ऊपर फेंकता है। बच्चों अच्छे से सुनना है, ठीक है ना? क्योंकि बाद में ये भी होना है, दिख रहा है ना? तो ऐसा जब रावण के द्वारा उस चक्र को फेंक दिया जाता है तो राम उस चक्र को आता हुआ देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो बहुत परेशान इस बात को लेकर हो जाते हैं कि पहले भी किसी शक्ति के द्वारा मेरे भाई लक्ष्मण के ऊपर आपत्ति आई थी, उसको शक्ति लग गई थी, अब फिर मेरे भाई के ऊपर कुछ परेशानी आने वाली है, तो वो डर जाते हैं। और जैसे ही वो चक्र रावण के द्वारा फेंका जाता है, वो रावण प्रति नारायण है। बच्चों लक्ष्मण नारायण हैं और रावण प्रति नारायण हैं, और नारायण के बड़े भाई बलदेव हुआ करते हैं जो श्री राम हैं। ऐसा जब रावण के द्वारा चक्र फेंका गया तो वो चक्र लक्ष्मण के परिक्रमा करते हुए लक्ष्मण के हाथ में आकर उपस्थित हो जाता है। और जैसे ही सारी जनता ये दृश्य देखती है, सब समझ जाते हैं कि ये लक्ष्मण ही वो महापुरुष, वो नारायण हैं जिनके हाथों से, लक्ष्मण के द्वारा ही, उनके ही हाथों से रावण का वध होना है। सब समझ जाते हैं कि ये चक्र अब इनके हाथ में उपस्थित हो गया, इसका अर्थ अब यही नारायण हैं। और जैसे ही रावण देखता है कि ये चक्र मेरे द्वारा चलाया गया, रावण के द्वारा चलाया गया, लक्ष्मण के हाथ में पहुंचना है, तो लक्ष्मण समझ जाते हैं कि मेरी मृत्यु आ गई। और रावण इस प्रकार का भाव, अंदर डर का भाव लाते हुए अपनी मृत्यु को अपने सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं। और लक्ष्मण भी समझ जाते हैं कि अब मेरे हाथों से रावण का वध होने वाला है। लेकिन करुणा की दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण एक बार मौका देते हैं। किसको बच्चों? किसको मौका देते हैं? रावण को। लक्ष्मण रावण को बोलते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई। आप सोच के देखें, मृत्यु सामने है लेकिन फिर भी एक मौका दिया जा रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम अभी भी चाहते हो तो सीता को सम्मान सहित लंका से लाकर श्री राम को समर्पित कर दो, तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। आप समझ के देखेंगे कि मान कषाय का भाव कितना अधिक
हुआ करता है कि सामने मृत्यु खड़ी है लेकिन व्यक्ति अपनी मान कसाय छोड़ने को तैयार नहीं है। रावण उस समय बोलता है, मैं अपमानित जीवन जीने से अच्छा सम्मानित मृत्यु को स्वीकार करना पसंद करूँगा। क्या मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं है, कम से कम बात इतनी तो होगी कि युद्ध में रावण मारा गया, कोई बात नहीं, मैं युद्ध में लड़ते लड़ते मरा, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन मेरा इससे बड़ा अपमान और क्या होगा कि मैं एक स्त्री को अपने काबू में नहीं कर पाया और मुझे उसको वापस करना पड़ा। ये कहलाती है मान कषाय का उत्कृष्टता, कि मान कषाय किस रूप में उत्कृष्ट रूप में कार्य किया करती है। तो ऐसा लक्ष्मण के द्वारा समझाने के बाद भी रावण इस प्रकार की जब बात करते हैं तब लक्ष्मण समझ जाते हैं अब इनको समझाने से कुछ होने वाला नहीं है, अब इनका काल इनके सामने खड़ा है, अब इनको समझाने के लिए देवता भी समर्थ नहीं है। और ऐसा विचार करते हुए लक्ष्मण उस चक्र को रावण के ऊपर चला देते हैं और वो चक्र रावण के पास पहुंचता पहुंचता रावण के सिर, उसका धड़ वहीं का वहीं अलग हो जाता है और वो वहीं पर युद्ध क्षेत्र में गिर जाते हैं। इस प्रकार मान कषाय के द्वारा एक जीव अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। आपको इस राम कथा के माध्यम से सीखना तो बहुत कुछ है अगर चाहें तो, और बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। राम कथा भी बड़ी इसलिए हुई कि भाव ये था कि आप मात्र राम कथा ना सुने, आप राम कथा के साथ साथ अपनी भी जीवन कथा को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करें। इसलिए राम कथा होते होते आज कितने दिन हो गए? लगभग 13-14 दिन हो गए। भाव ये था कि मात्र आप राम जी के चारित्र को पढ़ने के बाद मात्र जिनवाणी स्तुति करके इस सभा से चले न जाएं, थोड़ा सा इस सभा से जाने के बाद अपने जीवनचर्या में भी कुछ सुधार करके जाए। तो ऐसा रावण का वध हो जाता है और रावण के वध होने के बाद देवों के द्वारा गंधर्व देवता, किन्नर देवता, सभी प्रकार के देवता जय जयकार की ध्वनियों के द्वारा उन राम और लक्ष्मण का सम्मान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं हुआ है, काम बहुत बड़ा है। भले ही वो रावण बहुत बड़ा नीतिविज्ञ था, बहुत बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन मात्र एक गलत आदत के कारण उसको अपने हाथ से उसको अपनी जान छोड़नी पड़ी। ऐसा भी आप अपने मन में भाव ला सकते हैं कि हम कषाय, हमारे लिए कषाय हमारे भी प्राणों का घातक हो जाया करती है। बच्चों ने पढ़ा बालबोध में कषाय किसे कहते हैं? क्यों बच्चों, कषाय की परिभाषा क्या पढ़ी? नहीं पढ़ाई? अरे नाश्ता हाथ में आने के बाद हमें ऐसा लगता है बच्चों का नज़र सारी उसी पे है कि अब कब प्रवचन समाप्त हो और कब ये पैकेट खुल के पेट में जाए। ऐसा ही तो है, ऐसा नहीं है ना? हाँ, तो अच्छे से बोलो। कषाय किसे कहते हैं? बचपन में आपने पढ़ा, जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को दुख दे, उसका नाम कषाय है। ऐसे आत्मा को कसने वाली, आत्मा के परिणामों को दूषित करने वाली कषाय हुआ करती है। ऐसी कषाय के द्वारा जीव का स्वयं का ही घात हुआ करता है। इस प्रकार की कथा से आपको ये भी सीखना है कि कषाय हमारे लिए हमारी जीवन लीला को समाप्त करने वाली भी हुआ करती हैं। थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे कि रावण के वध के बाद किस प्रकार का वहाँ शोक का माहौल है। उनकी रानियाँ अपने पति के वियोग के बाद उनका क्या हाल है, थोड़ा सा उनकी रानियों को भी देखते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और अच्छे से भक्ति भाव के साथ बच्चों अच्छे से दोनों हाथ खोलते हुए श्री राम भगवान को स्मरण करेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। ओ सीता
स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। हाँ, रावण के उस वध के बाद 3 व्यक्ति जिनका नाम है, रावण के ही 2 पुत्र मेघनाथ और इंद्रजीत। बच्चों, रावण के 2 पुत्र मेघनाथ और इंद्रजीत, और रावण का छोटा भाई जिसका नाम है, वास्तविक नाम है भानुकर्ण। ऐसा तीनों के तीनों जीव ये पहले से ही बंदी बना लिए गए हैं। और रावण की मृत्यु की जब सूचना मिलती है तो तीनों का के ऊपर वज्रपात होता है कि देखो, जो अनहोनी की आशंका थी वो अनहोनी घट ही गई। और भाई को भानुकर्ण ऐसा सोचते हैं, कुंभकर्ण जिनका नाम है, तो वो भानुकर्ण सोचते हैं कि देखो, भाई को अपनी जिद के कारण अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और ऐसा उन तीनों को ही जब इस बात की सब सूचना मिलती है, वो तीनों ही अपने भाई का और अपने पिता का दाह संस्कार करते हैं। और तीनों को छुड़ाने के बाद राम उनसे बोलते हैं कि अब जो होना था सो हो गया, आप तो जाकर वापस अपने लंका में जाकर राज करें। आप जैसे अपने राज को आपका भाई संभाल रहा था, अब आप जाके उस राज को संभालें। लेकिन तीनों ही व्यक्तियों के अंदर इस संसार की नश्वरता को देखकर ऐसा वैराग का भाव उमड़ता है। वो समय कहते हैं कि हम तीनों ने पहले ही विचार बना लिया था कि जब भी हमें इस कैद से मुक्त किया जाएगा, हम वापस संसार के सुख को नहीं भोगेंगे, हम तो दिगंबरी दीक्षा धारण करने वन में जाएंगे। तो ऐसा वो तीनों के तीनों, इंद्रजीत, मेघनाथ और भानुकर्ण, ऐसे के तीनों जीव वो दिगंबरी दीक्षा को धारण करके तीनों के तीनों अब वो मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। और उनका एक भाई जो शेष बचा, जिनका नाम है, कौन बचा बच्चों? रावण 3 भाई हैं, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। तो ऐसा विभीषण को वो राज्य प्रदान किया जाता है। राम विभीषण से बोलते हैं कि आप अब इस लंका के अकेले स्वामी हैं, आप इस लक्ष्मी का उपभोग करें, आप इस राज संपदा को भोगें। और विभीषण के द्वारा इस बात को कहा जाता है कि मेरी भी अब इच्छा तो नहीं है, लेकिन इस लंका का अब स्वामी कोई बचा नहीं। रावण की भी मृत्यु हो गई, भाई भी कहाँ चले गए? दिगंबर दीक्षा को जिन्होंने स्वीकार कर लिया, अब मात्र मैं ही बचा हूँ, तो मुझे अपने राज का संचालन करना है। तो इस प्रकार विभीषण को समझाते हुए श्री राम उन्हें समझाते हैं। और उसी समय उस स्थान पर एक मुनिराज आते हैं, जिन मुनिराज का नाम है अतिवीर मुनिराज। क्या बच्चों, थोड़ा सा बोलने का प्रयास करो। उस जंगल में मुनिराज आते हैं, अतिवीर मुनिराज, और तीनों के तीनों जो ये जीव दीक्षा लेते हैं वो इन्हीं मुनिराज से लेते हैं। तो तीनों के दीक्षा गुरु अतिवीर मुनिराज, और अतिवीर मुनिराज के पास जाके वो सब अपने सभी प्रकार के 4 घातीय कर्म और 4 अघातीय कर्म, क्योंकि 4 घातीय कर्मों को नाश करने से अरिहंत बनते हैं और शेष 4 अघातीय कर्मों को नाश करने से सिद्ध बनते हैं। ऐसे 8 कर्मों को नष्ट करके वो तीनों ही जीव मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। उस समय नहीं कर लेते, लेकिन धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ेगी तो वो एक समय के पश्चात वो अपना मोक्ष पद भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे अतिवीर भगवान अपनी देशना को सुनाते हैं, उनकी देशना को श्रवण करके और के मन में भी दीक्षा के भाव उठते हैं। उस समय एक चरित्र और है, राजा मैं। पता है कौन है? बच्चों को तो नहीं पता होगा, बड़े थोड़ा प्रयास करें। एक राजा है जिनका नाम है राजा मैं,
और काव्य के माध्यम से आपको ये बताया गया था, जब हनुमान लंका में सीता के पास समाचार देने के लिए पहुंचते हैं तो वो उस समय मंदोदरी को कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम राजा मय की बेटी हो और ऐसे काम कर रही हो कि एक स्त्री के साथ गलत करते हुए अपने पति का साथ दे रही हो। तो राजा मय कौन है? मंदोदरी के पिता, रावण के ससुर हैं। तो ऐसा वो राजा मय भी उस समय पर सब प्रकार की संसार की विचित्रता को देखते हुए उस समय दीक्षा के भाव को स्वीकार करते हुए दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। और दीक्षा धारण करने के पश्चात उन्हें चारण रिद्धि प्रकट हो जाती है, और रिद्धि प्रकट होने के बाद वो कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए निकलते हैं, और आयु के अंत समय में वो 6वां स्वर्ग उसको प्राप्त हो जाते हैं। कौन सा स्वर्ग? कौन सा नाम क्या है? बच्चों 16 स्वर्ग के नाम याद हैं? कोई बड़ा? सौधर्म, ईशान, सानत, माहिन, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। तो वो 6वां स्वर्ग जिसका नाम है ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, एक बार अच्छे से बोल सकते हैं, कौन सा? ब्रह्मोत्तर स्वर्ग को जाकर वो प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार राजा मय का जीवन भी समाधि मरण के साथ ही उस स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। आगे आपको इस बात को और समझना है कि आप चत्तारी दंडक में पढ़ते हैं, चत्तारी शरणम पवज्जामि। क्या? चत्तारी शरणम पवज्जामि। यहाँ जिस प्रकार का धर्म निभाया जा रहा है उसका नाम है केवली पण्णतो धम्मम शरणम। अर्थ क्या है? केवली पण्णतो धम्मो शरणम पवज्जामि। केवली के द्वारा जो कहा हुआ धर्म है, पण्णत्व अर्थात प्रणीत, बताया हुआ, केवली भगवान के द्वारा जो बताया गया धर्म है उसकी शरण को मैं पवज्जामि प्राप्त होता हूँ। हाँ, पढ़ते तो बचपन से 55 आ गया होगा, लेकिन हो सकता है इन चत्तारी दंडक का हो सकता है कि अर्थ भी आपके संज्ञान में ना आया हो, है ना। देखो भैया पीछे सिरे ला रहे हैं, माता जी नहीं पता था। आपको इन चत्तारी दंडक के भाव को भी समझना है कि चत्तारी शरणम पवज्जामि, मेरे पास 4 ही शरण है मात्र संसार में। अरिहंत शरणम पवज्जामि, पहली शरण है तो वो अरहंत भगवान की शरण है। सिद्धा शरणम पवज्जामि, दूसरी शरण है तो वो सिद्ध भगवान की शरण है। तीसरी शरण साहु शरणम पवज्जामि, साधु की शरण मेरे लिए शरण है। और चौथी शरण केवली भगवान के द्वारा बताए हुई वचन, वो ही मेरे लिए, मैं उनकी, ये मेरी शरण है और मैं इनको प्राप्त होता हूँ। जहाँ शरणम आए वहाँ शरण है, और जहाँ पवज्जामि आए वहाँ मैं इनको प्राप्त होता हूँ। एक छोटी सी बात आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि देखो वास्तव में जीव के लिए अगर कोई सहाय होता है तो धर्म। विहार करते हुए किसी गांव में पहुंचे, गांव की एक घटना सुनने में आई, बहुत वैचित्र घटना, कि गांव का एक परिवार वहां उपस्थित नहीं था, घर बंद था। तो हमने पूछा घर बंद क्यों है, क्या हुआ? तो बोलते हैं माता जी इनके परिवार में कुछ घाटा लग गया, तो रात में इनके परिवार को अपना घर छोड़ के क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हुआ क्या था? जब पूरी कहानी सुनी कि व्यापार में व्यक्ति को घाटा लगा और पत्नी के साथ उस व्यक्ति को जाना पड़ा अपना गांव छोड़ के। बोलते माता जी ये वो परिवार है जो परिवार मंदिर कभी नहीं आया, लेकिन नहाने के लिए मंदिर के कुएं पर ही आता था। आप समझ के देखें, जैन समाज में ऐसे परिवार भी आपको मिल जाएंगे जो मंदिर के अंदर कुआं बना है, घर का व्यक्ति नहाने जाएगा तो कहाँ, उसी कुएं के वो घाट पर वहीं पर स्नान करेगा, वहीं सब प्रकार की अपनी क्रियाएं करेगा, लेकिन मंदिर की देहरी को प्रवेश करके वो अंदर मंदिर नहीं जाएगा। लेकिन माता जी अब जब इनके व्यापार में घाटा लगा तो दोनों पति पत्नी अब कहाँ हैं? अब वो जो
व्यक्ति है, जो वो पुरुष है, वो किसी साधु संग में, वो किसी मंदिर में पुजारी का काम करने लगा है और उसकी पत्नी साधु की विहार व्यवस्था में वो चौका लगाने लगी है। बात समझ में आ रही है? जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं गया, अब वो शरण किसने दी उसको? बात समझाना ये चाह रहे हैं। जब जीवन का ऐसा समय आया जब आपको व्यापार में घाटा लग गया, आपको अपना गांव छोड़ के छुप छुप के रहना पड़ रहा है कि कहीं मुझे पकड़ लिया गया तो मैं इनका कर्जा कैसे चुकाऊंगा, तो अब आपको शरण किसने दी? धम्मम शरणम पवज्जामि। अंत में कोई शरण है तो कौन? धर्म ही शरण है। उस व्यक्ति को जब कोई कार्य नहीं मिला तो वो कहाँ जाके छिपा? कहाँ जाके छिपा? मंदिर में जाके छिपा। और मंदिर में कल भी आपको बताया, सारे के सारे पाप आपके पीले धोती दुपट्टा पहनने के बाद छुप जाते हैं, ऐसे अतिशयकारी वस्त्र हैं। तो ऐसा पुजारी का काम वो व्यक्ति करने लगा और अपनी पत्नी को उसने साधु संग में आहार व्यवस्था के लिए भेज दिया। तो ऐसी जब बात सुनने में आई तब समझ में आता है वास्तव में जीव जिस धर्म से जीवन भर भागता रहता है, अंत में जब उसके ऊपर किसी प्रकार की आपदा आती है तो शरण भी कौन देता है? शरण भी वो देने वाला ऐसा महान धर्म हुआ करता है। तो ऐसे सब प्रकार के जीव रामायण में जितने भी अब जीव हैं, चाहे वो रावण के पुत्र हों, चाहे उनका भाई हो, चाहे वो अन्य किरदार भी हो, अब सबको समझ में आ रहा है इतना बड़ा रावण जो इतना बड़ा विद्याधर था, उसका मरण भी लक्ष्मण के द्वारा हो गया। तो भैया अपना भी कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो भलाई किसमें है? भलाई इसमें है कि समय रहते ही अपना कल्याण कर लिया जाए। क्योंकि एक बात याद रखना, मेकअप की उम्र में धर्म कर लो। कब? मेकअप की उम्र में धर्म कर लो, वरना चेकअप की उम्र में धर्म नहीं हो पाएगा। व्यक्ति सोचता है धर्म कब करेंगे, थोड़ा जी तो लें जिंदगी, थोड़ा भोगों को भोगते लें तब धर्म करेंगे। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक तो धर्म करने का भाव रहता नहीं। फिर जब चेकअप की उम्र आ जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, अब याद आता है अब क्या नहीं किया, अब जीवन भर धर्म तो किया नहीं। तो ऐसे राजा मय के द्वारा भी दीक्षा धारण कर ली जाती है। और रावण की पटरानी मंदोदरी को भी लगता है कि सब तो अपना अपना कल्याण कर रहे हैं, मेरा भी अब वो समय आ गया है कि मैं भी अपने कल्याण का मार्ग स्वीकार कर लूं। और वो मंदोदरी भी उस समय एक आर्यिका हैं जिनका नाम है शशि कांता। क्या याद रखना है सब? रह पाएगा याद? आर्यिका है शशि कांता नाम की आर्यिका। तो ऐसी वो मंदोदरी शशि कांता नाम की आर्यिका के पास जाकर श्वेत धवल साड़ी को ग्रहण करके, पीछी कमंडल को ग्रहण करके वो भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेती हैं। इस प्रकार वो भी अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेती हैं। इधर जब सब दीक्षा का क्रम चल रहा है, विभीषण राम के लिए निवेदन करते हैं कि अब आप चल के कुछ समय के लिए हमारे साथ लंका में चलिए और आपको आपकी पत्नी सीता वहीं मिलेंगी और हम चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को स्वयं ही लेने के लिए जाएं। तो ऐसा राम अपने भाई के साथ अपनी पत्नी को लेने के लिए जाते हैं और बहुत धूमधाम के साथ श्री राम का प्रवेश लंका में होता है। और लंका में देखते हैं कि सीता को जैसे ही सूचना मिलती है कि मेरे पति, मेरे स्वामी मुझे लेने के लिए आ गए हैं, तो उस स्थान से उठकर वो एकदम झूमने, नाचने और गाने लगती हैं। और ऐसा जब श्री राम को आता हुआ देखती हैं, सबसे पहले वो श्री राम के चरण स्पर्शित करती हैं और लक्ष्मण अपनी भाभी के चरण स्पर्श करते हैं। ऐसे बहुत लंबे अंतराल के बाद सब प्रकार की महाभारत समाप्त होते हुए एक पतिव्रता स्त्री का अपने स्वामी से मिलन हो जाता है। तो ऐसा इस सौभाग्य का क्षण कि राम और सीता का मिलन हुआ और राम और सीता के मिलन के पश्चात
वो जिनेंद्र भगवान के आलय में जाते हैं, शांतिनाथ भगवान का आलय, जो रावण शांतिनाथ भगवान का भक्त था। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जाकर 6 वर्ष का समय वो लंका में व्यतीत करते हैं। कितना? 6 वर्ष। 6 वर्ष वो सब प्रकार की सुविधाओं के साथ विभीषण के कहने पर, क्योंकि विभीषण का बहुत भाव था कि कुछ समय तक श्री राम के साथ वो रहें, तो लक्ष्मण और राम विभीषण के कहने पर लगभग 6 वर्ष तक उस लंका नगरी में रहते हैं। और लंका नगरी में रहने के बाद एक कैरेक्टर जो बहुत दिनों से गायब है, जिसका नाम है नारद जी। हाँ, अब वो नारद जी का थोड़ा सा रोल शुरू होता है कि नारद जी बहुत कुछ गलत कर चुके हैं, अब थोड़ा सा वो अच्छा करने का भी मनोभाव करते हैं। और कुछ मुख्य पात्र, हाँ, किसी श्रावक ने पूछा, माता जी ये लक्ष्मण की पत्नियां कहाँ गईं सारी? तो वो पत्नियों का भी समय आ गया है। जब वो राम और लक्ष्मण लंका में पहुंचते हैं तब लक्ष्मण को याद आता है बहुत सारी स्त्रियां जिनको मैं ब्याह करके लाया था वो सब अपने अपने पिता के घर में बैठी हुई हैं। अब चलो वो समय आ गया कि मैं उनको भी यहाँ पर बुलवा लेता हूँ। और बहुत सारी पत्नियाँ, नाम याद है एक आध के, हैं, जिन जिन से विवाह किया था वनवास के समय, सब भूल जाते हो, बस अपनी याद रहती है। अपनी याद रहती है, दूसरे की याद नहीं रखते। हाँ, एक आध नाम बताओ। हैं, कौशल्या, जित पद्मा, हाँ बहुत बढ़िया, जित पद्मा और वनमाला। हाँ, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां जिनका लक्ष्मण के साथ विवाह हुआ था, किस प्रकार से वो उन्हें बुलाने के लिए भेजते हैं। दोनों हाथों को जोड़ के थोड़ा सा सुनने का भाव करेंगे। वनमाला और रत्नमाला जित पद्मा भी वहाँ आई है, सिहोदर वज्र कर्ण की भी कन्या आई हर्षाई है। श्री कुंभ मेर इंद्र जीत मुनियों को केवल ज्ञान हुआ, आयु कर पूरी मोक्ष गए लंकेश विभीषण राय हुआ। श्री राम लखन को लंका में 6 वर्ष व्यतीत हुए भारी, एक रोज मुनि नारद आए, कही देवी दुखी है महामारी। श्री राम लखन दोनों सुनकर हो दुखित नैन जल भर लाए, और चलने को तैयार हुए विभीषण ने कुछ दिन ठहराए। ऐसी लक्ष्मण की वो पत्नियां जिनका नाम वनमाला, रत्नमाला, जित पद्मा और सिहोदर राजा की कन्याएं भी, सब प्रकार की कन्याएं आती हैं और लंका में लक्ष्मण के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। लगभग 6 वर्ष का जीवन वहाँ व्यतीत होता है। और एक दिन क्या होता है कि पुण्य के संयोग से नारद जी वहाँ पर आते हैं, है ना। हमेशा पाप से ही नारद जी नहीं आते, कभी कभी जीव का पुण्य होता है तो भी नारद जी आ जाया करते हैं। और नारद जी यहाँ नहीं आते, नारद जी पहुँचते हैं अयोध्या नगरी में, क्योंकि नारद को लगता है कि मैं जो काम करके गया था वो काम शायद सफल हो गया होगा। क्या काम करके गए थे वो? भामंडल को सीता का चित्र दिखाकर गए थे, और ये चित्र दिखाने के बाद, ये भिड़ंत कराने के बाद वो वहाँ से एक जम्बू द्वीप के बाद एक द्वीप आता है जिसका नाम है धातकी खंड द्वीप। तो ऐसे नारद जी धातकी खंड द्वीप में चले जाते हैं और वहाँ से वो बहुत वर्षों बाद लौटते हैं। और जब वो लौटते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? अयोध्या नगरी देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ है। वहाँ पर माँ कौशल्या उन्हें सब बात बताते हैं कि कैसे कैसे आपके जानने के बाद क्या क्या घटित हो गया। और जब सब हाल नारद जी सुनते हैं तो नारद जी बोलते हैं कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत वर्षों से धातकी खंड द्वीप में जो वहाँ जिनालय बने हुए हैं उन जिनालयों की वंदना करने के लिए मैं गया था, और मुझे आज वहाँ गए हुए 23 वर्ष हो गए। कितने? मतलब आप समझने का प्रयास करें, जब ये राम भामंडल और सीता के विवाह का प्रसंग चल रहा था, ये लगभग कितने वर्ष पूर्व की बात हो गई? 23 वर्ष। नारद जी ने उनसे कहा मैं 23 वर्ष बाद आज लौटा हूँ और आप चिंता नहीं करो,
राम लक्ष्मण सीता जहाँ भी हैं मैं आपकी खबर देने के लिए उनके पास जाता हूँ। और नारद जी सीधा कहाँ पहुँचते हैं? नारद जी सीधा लंका में पहुँचते हैं और लंका में पहुँचने के बाद वो श्री राम को बताते हैं कि आप तो यहाँ अच्छे से ऐसो आराम से रह रहे हैं, थोड़ी अपनी माँ की चिंता भी तो करो। आप अपनी माँ को छोड़ के आए थे ये वचन देके कि जैसे ही आप किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएंगे आप अपनी माँ को बुला लेंगे, आपको आपकी माँ की सुध कैसे नहीं। तो ऐसा श्री राम को अपनी उस बात का आभास होता है कि हाँ वास्तव में अब वो समय आ गया है कि मैं अब वापस अपनी नगरी अयोध्या पहुँचूं। लेकिन विभीषण उनसे फिर निवेदन करते हैं तो वो विभीषण को समझाते हैं कि नहीं, अब मैं और अधिक समय आपकी लंका में नहीं रुक पाऊँगा, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बोलो माता जी, बहुत याद आ रही, माँ के पास जाना है। याद आ रही कि नहीं? माँ तो पीछे बैठी होंगी, याद तो नहीं आ रही? तो ऐसा श्री राम को जब अपनी माँ की याद आती है तो श्री राम अपनी माँ को याद करते हुए वापस अयोध्या में जाने का भाव बनाते हैं। और एक बात इस माँ के प्रसंग से आप और सीख सकते हैं कि वर्तमान में देखने में आता है कि जब बच्चे बड़े हो जाया करते हैं, जब उसी माँ के 3-4 बेटे हुआ करते हैं, बेटी तो ब्याह करके ससुराल चली जाती है, जब एक ही माँ के 3-4 बेटे हुआ करते हैं तो वो बेटे बड़े होने के बाद हाँ सब कुछ देखने में आता है कि समाज में हमने भले ही गृहस्थी ना बसाई हो लेकिन आपकी गृहस्थी को देख देख के सब कुछ समझ में आता है कि आपकी गृहस्थी में क्या क्या चलता है। एक माँ आई, हाँ साक्षात घटना है, कोई काल्पनिक नहीं है। एक माँ आई हमारे पास, आपके समाज की नहीं, आपकी समाज की माँ तो सब पुण्यशाली हैं जिनके बेटे बहुत सुपूत हैं, कहीं और की बात बता रहे हैं। एक माँ आई कि माता जी अपने पास रख लो। मैंने कहा दादी बुज़ुर्ग हो गई हो, हम तो विहार करते हैं, कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं होती है, कहीं बहुत अच्छी धर्मशालाएं मिलती हैं, कहीं कुछ भी नहीं मिलता है, तो बाहर ही स्कूल आदि में सोना पड़ता है, कहाँ चलोगी हमारे साथ? तो मैंने कहा परेशानी क्या है? तो बोलती है 3 बेटे हैं। बेटो अच्छे से सुनना है, कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, लेकिन माता जी ऐसी बेइज्जती की ज़िंदगी अब जी नहीं जाती। कैसी? ऐसी बेइज्जती की ज़िंदगी जी नहीं जाती। बेटा कहता है छोटे बेटे के पास रहती हूँ, लेकिन छोटा बेटा बोलता है कभी कभी बड़े के पास भी हो जाया करो, केवल मेरी माँ थोड़ा ही ना हो, उसकी भी तो हो। बचपन में लड़ते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, और बड़े होकर कहते हैं माँ तेरी भी तो है, माँ तेरी है। याद रखना ये वही माता पिता हुआ करते हैं, ये वही माँ हुआ करती है जिस समय आपका जन्म होता है, और वो माँ आपको सिखाती है कि बेटा कैसे चलना है। अपने दोनों हाथों को पकड़ के, तुम्हारे दोनों हाथों को पकड़ के अपनी उंगलियों में वो चलना सिखाती है। इतने भी पढ़े लिखे नहीं हो जाना, इतने भी लायक नहीं हो जाना कि बड़े होके क्या करने लगो। हाँ गुनाह के सब अच्छे हैं ना पुरुष वर्ग। ये वृद्धा आश्रम जो खुलने लगे हैं उनकी खुलने की व्यवस्था हमें समझ नहीं आती कि समाज में क्या इतना भी मानवता का भाव नहीं बचा कि एक माँ अपने एक बेटे या 2 बेटे या जितने भी बेटे हैं उन बेटे के पास रह के अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बिता सके। वो बेटा इशारा कर देता है। मैंने उससे पूछा बेटा कहता है क्या? तो बोलते कहने की माताजी ज़रूरत कहाँ पड़ती, उसके व्यवहार से समझ में आ जाता है कि समय हो गया, अब दूसरे बेटे के पास पहुँचो। आप समझ के चलना, इस प्रकार का जब भाव भी देखने में आता है तब समझ में आता है कि वो व्यक्ति 9 माह के गर्भ के उपकार को कैसे भूल सकता है कि जिस माँ ने सब कुछ सहते हुए उस बच्चे को 9 माह मात्र गर्भ में पाला नहीं, उसकी खुद बहुत सारे भजन तो सुनते हैं, बहुत सारे गाने भी आजकल रिलीज हो चुके माँ के ऊपर। सब प्रकार की बातों को अनदेखा करता हुआ कैसे ये जीव निष्ठुर बन जाया करता है। जब उसकी माँ की करुण कथा को सुना तो आंखें भर आईं। एक हाइकू है बहुत अच्छा, दिल में छाले आंसू एक भी नहीं, संयमी जो हूं। क्या? दिल में छाले आंसू एक भी नहीं, संयमी जो हूं,
ऐसी घटनाओं को देख के आंखों में आंसू आ नहीं पाते, दिल में छाले तो बहुत हो जाते हैं। ये हृदय छलनी छलनी हो जाता है जब ऐसी घटनाएं सोचते हैं, लेकिन आंसू नहीं आते। इसका कारण भी मात्र क्या है? क्या संयमी जो हूँ, अब आप कहोगे माता जी आप ही रोगी तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे इन स्थितियों को देख के समझ में आता है कि कभी भी भगवान की अभिषेक पूजन आराधना करने के बाद भगवान से इतना और मांग लेना कि भगवान, हाँ मांगते तो हो ही, उसमें तो कमी है नहीं कुछ। जब मांगते ही हो तो एक चीज़ और मांग लेना। हाँ, मनाही नहीं कर रहे हैं, खूब मांगो, कोई परेशानी नहीं। मांगोगे कहाँ? यहाँ नहीं मांगोगे तो मांगोगे कहाँ पर? एक चीज़ और मांग लेना, भगवान बड़े होने के बाद मुझे मेरी बुद्धि को इतना ठीक रखना, इतना समीचीन रखना भगवान, कि मैं कभी अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकालने का सोच भी ना सकूं। बच्चे कहते हैं माँ हमारे पास रहती है, हम कहते हैं तुम्हारे पास रहती है, तुम माँ के पास रहते हो। बड़े होके क्या शब्द सुनने में आते हैं? माता जी ये हमारी माँ है, ये हमारे पास रहती, तुम माँ के पास रहते हो। इस बात को अच्छे से अपनी गलतफहमी दूर कर लेना कि माँ तुम्हारे पास रहती है, तुम माँ के पास रहते हो। ये वही माँ है उसका और उसके पति का वो घर था और आप उसमें आके रहने लगे। तो ये घर आपका नहीं है, घर किसका है? बोलो तो, हमारे ही माता और हमारे ही पिता का ऐसा घर है। तो ऐसा जब राम के पास जाके सूचना मिलती है तो राम वापस अयोध्या आने का भाव बनाते हैं और अयोध्या आने से पूर्व उनके अयोध्या नगरी को इस प्रकार सजाया जाता है कि जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है। वो अयोध्या नगरी पूरी की पूरी सजी हुई है। और श्री राम जब वापस अपने अयोध्या नगरी में विमान पर आरूढ़ होकर निकलते हैं तो ऊपर से देखते हैं ये वही स्थान है जहाँ से सीता का अपहरण हुआ, ये वही स्थान है जहाँ हम कुटिया बना के रहते थे। ऊपर से सब स्थानों को देखते हुए जाते हैं और धीरे धीरे करके वो अपनी अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हो जाते हैं। उनके प्रवेश होने के बाद आगे अयोध्या नगरी में क्या होता है, थोड़ा सा और बच्चों भूख तो नहीं लगी? हाँ कोई बात नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा, है ना। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हाँ, और अच्छे से मुस्कुराते हुए इस राम कथा को सुनने का प्रयास करेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम, बच्चों अच्छे से। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेने का नाम, बिगड़े एक बार दोनों हाथ ऊपर करो। सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। ऐसा एक भव्य जीव जो अयोध्या नगरी में अयोध्या नगरी पर शासन करने का भाव न करते हुए भी शासन कर रहा है, जिनका नाम है भरत जी। इन भरत के समर्पण भाव को भी याद रखना है कि किसी प्रकार के राज करने की इच्छा ना होते हुए मात्र अपने भाई की आज्ञा को स्वीकार करते हुए भरत वहाँ पर जब देखते हैं कि मेरे भाई वापस लौट रहे हैं तो वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मेरे लिए वो समय आ गया कि मैं अब अपनी आत्मा का कल्याण कर पाऊँ। और वो राम के आने के बाद बहुत प्रसन्न इसलिए और होते हैं कि अब मुझे दिगंबरी दीक्षा धारण करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। और वो अपने भाई राम से निवेदन करते हैं अयोध्या आने के बाद कि आप अपने इस राज्य को स्वीकार कीजिए और मुझे दिगंबरी दीक्षा धारण करने की अनुमति दीजिए। उस समय एक घटना और घटती है। लंका से एक हाथी आता है, जिस हाथी का नाम है थोड़ा थोड़ा सब मेहनत हमसे ही नहीं करवाया करो, थोड़ा आप भी कर लिया करो। बोलो तो अच्छे से। त्रिलोक मंडन हाथी। त्रिलोक मंडल नाम का हाथी वो आता है और वो सभी प्रकार के उपद्रव वहाँ करता है। किसी से वो हाथी शांत नहीं होता।
वो हाथी इस प्रकार बिगड़ गया है कि पूरी अयोध्या में वो अपना तांडव मचा रहा है। और जैसे ही भरत की दृष्टि उस हाथी की ओर पड़ती है, वो हाथी एकदम से शांत हो जाया करता है, जैसे किसी दिगंबर मुनिराज के प्रवेश के बाद सभी श्रावक जन अपने मनोभाव को शांत कर लेते हैं। ऐसा वो त्रिलोक मंडल हाथी जब शांत हो जाता है तो ये जो उद्यान है जिसमें ये घटना घट रही है, जिसमें एक मुनिराज का आगमन होने वाला है, ऐसा महेंद्र नाम का उद्यान है। कौन सा? महेंद्र नाम का उद्यान। और जो दो मुनिराज हैं, जो कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज, जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ था और राम लक्ष्मण के द्वारा उस उपसर्ग को दूर किया गया था, ऐसे वो कुलभूषण देशभूषण मुनिराज विहार करते हुए, वो केवली भगवान विचरण करते हुए उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ पर ये सब सारे के सारे उपक्रम चल रहे हैं। और कुलभूषण देशभूषण केवली मुनिराज के द्वारा भरत को बताया जाता है। अब बताने का समय तो नहीं है क्योंकि पद्म पुराण इतना बड़ा है कि महावीर जयंती से महावीर कल्याणक भी आ जाए तो हमें लगता है ये होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत संक्षिप्त में सुनने का प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार जब वो भरत उनसे पूछते हैं कि ये किस प्रकार ये हाथी शांत हुआ, क्यों ये मुझे देख के शांत हो गया, तो कुलभूषण देशभूषण मुनिराज की वाणी में आता है कि ये तुम्हारा इस त्रिलोक मंडल हाथी से पूर्व भव का संबंध है। वो संबंध क्या है आप इस विस्तार पूर्वक पद्म पुराण जी में पढ़ सकते हैं क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। इस प्रकार भरत को वो त्रिलोक मंडल हाथी को देख के अपना पूर्व भव का सब ज्ञान हो जाता है और भरत उस समय अपना भाव बना लेते हैं कि मुझे अब अपना कल्याण करने के लिए पंच महाव्रतों को धारण करना है और जंगल में जाकर वन में जाकर अपनी सब प्रकार की साधना करनी है जिससे मुझे भी आत्मा की उपलब्धि हो सके। तो ऐसा भरत दीक्षा को धारण कर लेते हैं और भरत के दीक्षा के धारण करने के बाद भरत को आगामी समय में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भरत मात्र मुनिराज नहीं रहे, भरत केवली भगवान बन चुके हैं। ऐसे श्री भरत केवली भगवान की। और केवल्य ज्ञान को प्राप्त करते हुए भरत सिद्ध गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके वो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के साथ जाकर अवगाहनत्व गुण के कारण उन्हीं सिद्धों में जाकर समा जाते हैं। और उस समय जब ये सब दीक्षा के उपक्रम चल रहे हैं, भरत मुनिराज, हाँ इस बात का भी आपको ज्ञान लेना है कि भरत जी ये इन्हीं मुनिराज के पास जाकर दीक्षित हुए जो कुलभूषण और देशभूषण केवली हैं। ये भरत जी उन्हीं के पास जाकर दीक्षित हुए। और जब भरत की माँ को पता लगता है कि मेरा पुत्र दीक्षा धारण करके चला गया है, तो उस माँ के मन में भी भाव उठते हैं कि अब मेरा इस संसार में कौन बचा। तो इस प्रकार का जब उसको भी इस संसार से विरक्ति हो जाती है तो माँ कैकई भी जाकर दीक्षा धारण कर लेती है। क्योंकि एक बात इस रामायण में सबको पता है, जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। क्या? एक बार अच्छे से बोल लें। जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अगर आपको अपने पुण्य के कारण से सब प्रकार के वैभव प्राप्त हुए हैं, लेकिन आप अपने जीवन को उस वैभव के साथ ही समाप्त कर लेते हैं, तो नियम से आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ये सब जीव नारायण प्रतिनारायण का नियम है नरक जाना। क्यों है? क्योंकि इनको भोग वैभव तो सब कुछ मिले, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार के अपने भोग वैभव को छोड़ नहीं पाया। और अगर आप भोग वैभव नहीं छोड़ते हो तो आपको नियम से कहाँ जाना पड़ता है। लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोग एक पंक्तियाँ गा लिया कीजिए मंदिर में प्रतिदिन। नरकों में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। बोलो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही पंक्ति याद करनी है। क्या? नरकों में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा। जिंदगी भर इतना पुण्य इकट्ठा करो, इतना पुण्य इकट्ठा करो, और अंत में जाके क्या करो?
अंत में जाके वेंटिलेटर पे जाके मरण को प्राप्त हो जाओ, यही तो करना है। जो लोग उम्र के एक पड़ाव को पार कर चुके हैं, 60-70 प्लस होते जा रहे हैं, उनको एक बात इस राम कथा से सीखनी है। जो राजेश्वरी, बोलो तो, बोलने में भी डर है क्या? हाँ, ये वही वाले लोग हैं जिनको राम नाम सत्य बोलने में डर लगता है, जबकि राम का नाम सत्य है, इस बात को बोलने में कोई परेशानी है क्या? अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, सुनाते कब हो उसे? जब वो बेचारा सुनने के लिए अब बचता नहीं है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। जो राजेश्वरी सुर नरकेश्वरी, अभी आपको जितनी भोग संपदा मिली है, अच्छे महलों में रह लो, अच्छे कोठियों में रह लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जीवन का जब अंत समय आए, उस अंत समय क्या कर लेना, क्या करना है, बोलो तो। करने का माता जी कुछ मन तो नहीं है, अब आप कहलवा रही हो तो कह देते हैं, लेकिन अपने मन को बना के रखना कि हमारा जीवन देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित होकर अपने बच्चों को समझा के रखना। हाँ, आपके समाधि मरण की तैयारी करवा के जाना चाहते हैं हम आपके गुनाह से, कि जब आपका अंतिम समय हो तो पुरुष वर्ग बच्चों को, परिवार को बोल के रखे, बेटा मुझे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय कहाँ ले जाना, जाना है कि नहीं? कितने लोगों को जाना है? क्यों दादाजी, चेयरमैन साहब, दादाजी को हिलाओ जरा। अंत समय क्या भावना रखना कि परिवार बच्चों से कह देना, बेटा हॉस्पिटल नहीं ले जाना, कहाँ ले जाना, साधु के चरणों में ले जाना, और मेरा वहां पर क्या करा देना, समाधि मरण। ये जितनी दादियां सुन रही हैं ना, अंत समय क्या भावना भाना, भगवान जब अंत समय हो तो बच्चों को अभी से समझा के रखना कि मुझे हॉस्पिटल, बहुत ज्ञान अर्जन करने के बाद भी मरण करना पसंद करते हो तो कहाँ पर नहीं करते? होता है कि नहीं समाज में? बहुत सारा ज्ञान, सब शास्त्र पढ़ लिए, सब पोथी पंथा सब पढ़ लिया, लेकिन सबको सिखाने के पश्चात भी वो गाथाएं हम अपने ऊपर अमल नहीं कर पाते कि हमें अपना मरण, समाधि मरण के, हो सकता है जीव बहुतों का समाधि मरण करा चुका हो सकता है वो जीव बहुतों को समाधि मरण के लिए प्रेरणा दे चुका हो, लेकिन अपने मरण का समय जब आता है तो क्या सबका सब पढ़ाया हुआ सब व्यक्ति भूल जाता है। तो इस राम कथा के माध्यम से इतना भी सीखना है कि हमें अपना जीवन समाधि मरण के साथ ही, बच्चों नहीं, हाँ तुम्हारी तो अभी उम्र है, जी लो अच्छे से, दादी और दादाओं को समझा रहे हैं, और बच्चे भी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो छोटे हैं, थोड़े बड़े वाले बच्चे, युवा वर्ग भी इस प्रकार इस बात को समझ सकता है कि जब अपने ही घर में अपने माता पिता, अपने दादा दादी की मृत्यु का समय हो तो उस समय मोह नहीं दिखाना। मोह समझते हो ना? हॉस्पिटल ले जाके 2 इंजेक्शन लगवाने के बाद 2 दिन बढ़वा भी लोगे तो उससे क्या होगा? इससे अच्छा क्या है कि देव शास्त्र गुरु के सन्निधि में पहुंच के, आर्य का संघ के पास पहुंच के, साधु संघ में पहुंच के हम अपने जीवन को समाधि मरण के साथ क्या करें, बोलो तो, समाधि मरण के साथ ही उस जीवन को समाप्त करें। क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आर्ट ऑफ डेथ भी सिखाता है। ये जैन धर्म ही एक ऐसा मात्र धर्म है जो आपको जीने की कला सिखाने के साथ साथ मरने की कला भी सिखाया करता है। तो ऐसे महान जैन धर्म की आगे थोड़ी सी इस कथा को एक काव्य और पढ़ते हुए, हाँ बच्चों का भी थोड़ा सा समय हो रहा है, एक बार दोनों हाथों को जोड़ते हुए। मर्यादा पुरुष श्री राम हे सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। और जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सबका, जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सबका। ओ प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। हाँ, इस प्रकार सभी अपने अयोध्या नगरी में सब प्रकार सुख से जीवन यापन चल रहा है, लेकिन कर्म दोबारा से अपना फल दिखाता है, कर्म दोबारा से अपनी महिमा को दिखाता है।
और किस प्रकार कर्म का उदय सीता जी के जीवन में दोबारा आने वाला है। एक बार रात्रि में सीता जी 2 स्वप्न देखती हैं। बच्चों, सीता जी क्या देखती हैं? 2 स्वप्न देखती हैं और 2 स्वप्न देखने के बाद वो किस प्रकार की बात कहती हैं। एक रात श्री जानकी सपने देखे सोए, श्वेत वर्ण सुंदर बहुत अष्टापद है दो, दोनों आकर सीता जी के मुख में प्रवेश कराया है। आकाश से पृथ्वी पर है पड़ी, दूजा भयकारी आया है। जब भोर हुई पति पास गई, सपनों का फल बतला दीजिए। कहे राम पुत्र जो जुड़वा हो चर्म शरीर लख लीजिए। दूजा सपना हानिकारक, सो पूजा दान करो रानी। धर्म दान से शांति मिलती यही बतलाती जिनेवा। देखो, एक रात सीता ने 2 सपने देखे। पहला सपने देखती हैं कि बहुत सुंदर श्वेत वर्ण का एक अष्टापद उनके मुख में प्रवेश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक सपना वो और देखती हैं कि आकाश में एक विमान में वो बैठी हुई हैं और वो विमान से गिरती हुई भूमि पर गिर पड़ती हैं। और सुबह जब वो श्री राम को इस प्रकार के स्वप्न बताती हैं तो सीता जी जब राम को स्वप्न बताती हैं तो राम कहते हैं कि आपने जो 2 स्वप्न देखे हैं, इन स्वप्न में एक स्वप्न तो शुभ है और एक स्वप्न अशुभ है। आपने अष्टापद हाथी का, अष्टापद का मुख में प्रवेश देखा है, इसका अर्थ है आपके गर्भ में जो संतान आने वाली है वो चरम शरीरी है। चरम शरीरी समझते हैं? चरम शरीर, जिसका वो अंतिम शरीर होगा, जो उसी भव से वो मोक्ष प्राप्त करने वाली होगी। लेकिन आपने जो दूसरा स्वप्न सुनाया है, वो स्वप्न को सुन के तो स्वयं राम खुद घबरा गए कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है, नहीं तो सीता को इस प्रकार का स्वप्न क्यों आता। तो सीता को वो उस समय बोलते हैं कि जितना धर्म ध्यान कर सकती हो उतना धर्म ध्यान करो, लेकिन ये बात तो अच्छे से समझना कि कर्म अपना उदय आए बिना नहीं रहता, फिर धर्म ध्यान क्यों करें। जिज्ञासा ये भी तो हो सकती है ना, जब कर्म अपना उदय देके ही रहेगा तो हम मंदिर में पूजन पाठ करें क्यों। कर्म के 10 करण हुआ करते हैं, जिनमें संक्रमण अपकर्षण भी होते हैं। भगवान की भक्ति के माध्यम से आप कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण भी हुआ करते हैं। वो कर्म तो अपना उदय देगा, लेकिन भगवान की भक्ति के माध्यम से वो कर्म का उदय मंद हो जाया करता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति करना कभी निष्फल नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि माता जी ने बताया है अब जो कर्म किए हैं सो उदय में आने हैं, फिर भगवान की पूजन क्यों करें। उदय में तो आने हैं, लेकिन इस बात को भी समझना है कि भगवान की भक्ति से सब प्रकार के कर्मों का फल भी मंद हो जाया करता है। और सीता जी ने जब ये बात सुनी तो सीता जी घबरा गई और उन्होंने उस समय एक विचार बनाया कि दान के माध्यम से सब प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है। तो उन्होंने मन बनाया कि राज्य में किमिक्षक दान दिया जाए। किमिक्षक समझते हैं? जिसको जो चाहिए सो मांग लो, सब प्रकार का दान आपको सब प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी। आप महल मांगते हो तो महल मिल जाएगा, आप रत्न मांगते हो तो रत्न मिल जाएगा, जो आप चाहते हो सब आपको मिल जाएगा। ऐसा वो सीता जी सिद्धों का ध्यान करती हुई प्रत्येक समय यही भावना भाती हैं कि भगवान अब मुझे इन कर्मों के उदय से बचा लेना, मैं कब तक कर्मों की मार को सहन करूं। लेकिन उसी समय सीता जी की दाहिनी आँख फड़कने लगती है। और आप इस विज्ञान को भी समझ सकते हैं कि स्त्री का दाहिना अंग फड़कना शुभ नहीं माना जाता और पुरुष का बायां आँख फड़कना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा जब सीता जी की दाईं आँख फड़कती हैं, ये सब अशुभ लक्षण माने जाते हैं। और जब राम को भी इस बारे में पता लगता है तब समझ में आता है कुछ ऐसा होने वाला है जो सीता के हित में
नहीं है, लेकिन कर्मों की मार से कौन बच पाया, इस प्रकार का भी वो सब भाव समझते हैं। उसी समय सीता जी को एक दोहला उत्पन्न होता है। दोहला समझते हैं? स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसको कुछ करने की इच्छा हुआ करती है, कुछ उसके मन में भाव आया करता है। तो ऐसा सीता जी महापुरुष की अच्छी स्त्री हैं, राजा जनक की बेटी हैं, सामान्य स्त्री नहीं है। तो उनको दोहला भी कोई सामान्य उत्पन्न नहीं हुआ, दोहला भी उनको उत्पन्न हुआ। तो वो ऐसा दोहला कि उनकी इच्छा होती है कि जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उन सब की वंदना की जाए। ऐसे तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का जो दोहला उत्पन्न होता है, तो राम जी उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए मन बनाते हैं और सीता जी को आज्ञा देते हैं कि सभी प्रकार के अशुभ कर्मों की निर्जरा का करने के लिए आप सभी प्रकार के तीर्थों की वंदना करने के लिए जाएं, जिससे आपके कर्मों की निर्जरा होगी। और किस प्रकार आगे क्या होने वाला है, एक अंतिम काव्य पढ़ते हैं। मम आँख दायनी फरकत है, सब रानियों से बतलाती है, क्या होनहार बाकी मेरी जो मुझको भय दिखलाती है। सब रानियां कहती सर्वविशेष तुम रानियों में हो पटरानी, तुमको क्या दुख हो सकता है सत्य हमारी है वाणी। कुछ सोच के सीता ने फौरन भंडारी को बुलवाया है, कि मिक्षिक दान बटेन ती 9 मासों तलक बताया है, होनहार मिटती नहीं करो अनेक उपाय। सीता जी के अशुभ ने रंग दिखाया, राम दरबार लगने पर प्रजा सब मिलकर आती है, कुछ कहना चाहते हैं श्री राम लेकिन बात न मुंह तक आती है। कहा श्री राम ने हे बाई कहो क्या कहने आए हो, नहीं भय कीजिए मन में संदेशा कौन सा लाए हो। जो था सबसे बड़ा किया कांपते बोला, प्रजा हो चली मर्यादा रत, अमृत में विषयों घोला। देखो उस समय जो होनहार होनी है सो मिटती नहीं है। इस प्रकार का एक घटनाक्रम आता है कि अयोध्या प्रजा में जो प्रजा का मुखिया है, उस गांव का सरपंच है, वो वहाँ राम के पास आता है और कांपते हुए सर में बोलता है कि राजा जी मुझे आपसे कुछ बात कहनी है, अगर आप मुझे अभयदान प्रदान करें तो मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब राम उसको सब प्रकार से निश्चिंत करते हैं तो वो अपने भाव को बताता है कि प्रजा में अब सब प्रकार का दुर्व्यवहार होने लगा है, प्रजा के लोग सब प्रकार स्वच्छंद हो गए हैं। किसी के घर से कोई भी बेटी किसी अन्य के घर में आ जाती है तो वो कहती है मैं किसी प्रकार से दूषित नहीं हुई हूँ। जब श्री राम सीता को इतने समय लंका में रखने के बाद भी वापस ला सकते हैं तो मुझ में भी किसी प्रकार का दोष नहीं। जैसे सीता निर्दोष है ऐसे मैं भी निर्दोष हूँ। ऐसे प्रजा में अब व्यभिचार बढ़ने लगा है, स्त्रियों में किसी प्रकार का निरंकुश नहीं रहा है, सब कुछ लज्जाहीन माहौल प्रजा का दिखने लगा है। ऐसा आप हमें किस प्रकार का हम अपना राज्य में निर्वहन करें, आप हमें संकेत दीजिए, क्योंकि जब से आप सीता जी को लेके आए हैं तब से सभी प्रकार का प्रजा में एक स्वच्छंदा का माहौल उत्पन्न हो गया है कि जब सीता जी भी किसी और के महल में आकर रह सकती हैं तो मैं भी किसी और के महलों में आकर रह सकती हूँ, किसी और के घर में आकर रह सकती हूँ, ऐसा प्रजा की स्त्रियाँ कहने लगी हैं। और जब श्री राम ऐसी बात को सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब वास्तव में सीता के सुख के दिन चले गए हैं और वो बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ। और किस प्रकार का निर्णय देते हैं कल थोड़ा सा सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि
इस बात को भी आप अच्छे से समझें कि आप कहते हैं कि जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी वीरा रे। ये भी अनेकांत धर्म हमें नहीं सिखाता। ये भी एकांत धर्म का ही लक्षण हुआ करता है कि हमेशा आप ये कहें कि बीतराग भगवान ने जो देखा है वैसा ही होगा। ये भी अनेकांत धर्म का एक दोष है। भगवान ने जिस प्रकार देखा, आप अगर पुरुषार्थ में अपने पुरुषार्थ करने के माध्यम से अगर आप उस स्थिति को बदलना चाहते हैं तो उस स्थिति में बदलाव भी होता हुआ देखा जाता है। और भगवान की वाणी में, भगवान की केवल ज्ञान में वो ही दिखाई देगा जो आपके पुरुषार्थ के बाद परिवर्तित हुआ है। तो ऐसा भी नहीं समझना कि जो भगवान ने देख लिया सो होगा ही। तो जब होगा ही, जब जैसा होना ही है, तो फिर हमारे पुरुषार्थ करने से क्या प्रयोजन। आपको इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दोनों हाथों को जोड़ते हुए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। ताली नंबर 1। हाँ, थोड़ा सा आराम योग भी करना है। बिगड़ जाती है क्यों, चलते चलते बातें बुझ जाती है क्यों। हाँ, थोड़ा तेजी से करें। बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते नंबर 2। बातें बुझ जाती है क्यों। रावण मरण हुआ, ग्रह आगमन हुआ, पुत्रों का लख गर्व राम मन चमन हुआ। सोचा था अब गम की काली रात कटी, सीता का अपवाद सुने तब राम बली। फिर से सीता एकाकी वन जाती क्यों। नंबर 3। फिर से सीता एकाकी वन जाती क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। नंबर 4। ओ बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों। ओम अरे हम नमा, 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 ओम अरे। नंबर 5। ओम अरे हम नमा, जो हो सो हो, जो है सो है हमको। हाँ, एक और नंबर 6 नंबर। हाँ, एक और सीखनी है। हो, दोनों हाथों की टिप को मिलाते हुए। हो जो हो सो, हाँ थोड़ा मजबूती से। जो हो सो हो, जो है सो है हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः। जब बोले सिद्ध प्रभु श्री राम भगवान की जय। वंदनीय आर्य का 105 प्रसम्मति माता जी की। बच्चों का थोड़ा सा शाम को रख लो 6 से 7, है ना बच्चे। आज तो छुट्टी है ना। 6 बजे से जो आचार्य ठीक है, भक्ति 6 से होती 7 है बजे। उसमें जो आपने सुना है, जो आप उसमें प्रश्न बताएंगे, मंच उसमें आपको पुरस्कार दिया जाएगा। सभी लोग 6 से 7 तक। महानुभाव, गुनानगर का सौभाग्य है कि जिंदगी में पहली बार ऐसी राम कथा सुनने का स्वर्णिम अवसर। हमने पद्म पुराण जी तो पढ़ा है लेकिन ऐसा विस्तार नहीं सुना। माता जी, हम सबकी भावना है कि इस माह में
आज से वैशाख मास लग गया है और अक्षय तृतीया इसी माह में आने वाली है। हम सब की भावना है कि आपके चरण गुनानगर में थमे रहें ताकि वे अक्षय तृतीया का महापर्व हम मना सकें। अगले महीने में भगवान शांति कुंज तरनाथ के 3 कल्याणक होंगे और उसमें जन्म तप और मोक्ष कल्याणक है। हम सबकी भावना है कि प्रबंधकारिणी समिति की ओर से एकता का प्रतीक 1 श्रीफल, अच्छा 2, बहुत बढ़िया, 1 केवली राम और 1 केवली हनुमान। हाँ, 1 और लाइए रत्नत्रय रूपी, 1 और लाओ। हाँ माता जी, अग्नि परीक्षा जो हो रही है, हाँ लो आप। माता जी, आपने जो राम कथा हमको शॉर्ट में सुनाई है, ये हमारा भाग्य में कुछ कमी रही है, लेकिन अब माता जी हम लोग ये चाहते हैं और ऐसा पुण्य पुरुषार्थ हम लोग करना चाहते हैं कि सीता जी की जो अग्नि परीक्षा और इस राम कथा का जो अंतिम स्वरूप हम माता जी आपके मुख से, आपके मुखारविंद से बहुत विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। माता जी, ऐसा हमारा आपके चरणों में निवेदन है। सुनना तो विस्तार चाहते से- हो, जी लेकिन माता जी। कथा सुनने के लिए आते कितने लोग हैं पुरुष वर्ग में, ये बताओ पहले। हाँ? माता जी, पहले ये ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ जरा, कितने लोग पुरुष वर्ग में? नहीं, जिनवाणी स्तुति वाले नहीं, मंगलेशरण वाले पूछ रहे हैं। हाँ? 4-5 गिनती के। हाँ, तो माता जी वो तो हाँ। शुरू से चला आ रहा आदि है शुरू ना, से चला आ रहा है। कि अच्छा, बस अच्छा, इतने ही ठीक, लोग ठीक। प्रसार करते परंपरा हैं, है तो समाज की। है चलो, समाज की नहीं माता जी, आदिनाथ भगवान की परंपरा है। माता जी हमारा निवेदन स्वीकार करें, ठीक। हमें अधिक से अधिक समय मिले माता जी। अब सब लोग समय पे आएंगे माता जी, हम लोग प्रसार करेंगे अब। ठीक है, जिनवाणी से। श्रीजिनेवाणी जगवंदनाणी जगगण माता जी के चरणों में जिनवाणी के पहले हम रत्नत्रय रूपी 3 श्रीफल चढ़ाकर थोड़ा निवेदन सा करते हैं। इतना भी अगर व्यवहार में परिवर्तन आ जाए तो कुछ साधु का मन बनता है समाज में रुकने का, जब समय पे आना आपको अच्छा लगता हो। कितने लोग हैं? हाँ, समस्या वही है, गंभीर बहुत वाली, आदिनाथ भगवान के समय वाली है ना। थोड़ा समय से आने का प्रयास किया करें, जिससे साधु की गरिमा भी मंच पर बनी रहे। ठीक है ना? चल, हाँ ठीक। बंदामी बंदामी बंदामी। हाँ।